छोटे छोटे व्यवसाय को शुरू कर अपनी आर्थिक दशा सुधारे महिलाएं। खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां डायरेक्टर आजीविका मिशन इंदु चिप का सुंदरबनी में हुआ दौरा। ग्रामीण विकास विभाग की डायरेक्टर आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बेरोजगार युवाओं की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन शहर के सरकारी डाक बंगला सुंदरबनी में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने इसमें भाग लिया और अधिकारियों द्वारा दी गई जागरूकता को हासिल किया। डायरेक्ट मिशन हिंदू कोतवाल ने कहा कि बड़े ना सही छोटे छोटे व्यवसाय को अपना आकर महिलाएं अपनी आर्थिक दशा को सुधारे और पैदा हुई आर्थिक संकट से बाहर निकल सकती हैं। इस मौके पर बीडीसी के सदस्य राजेंद्र कुमार शर्मा और बीडीसी के सदस्य अरुण कुमार शर्मा भी मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू कोतवाल ने कहा कि महिलाओं को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए, जिससे कि सरकारी तौर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जिलों में चल रहे हैं, जिसके लिए महिलाओं एवं सामाजिक संगठनों को इसके लिए आगे आना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, बन गए कितने वीडियो प्रेसिडेंट, थोड़ा सीधे हाथ खड़ा करो, शाबाश। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लीडर कितने हैं यहाँ पर? चाहती हूँ कि हमारी ये बैंक सती और जेएन सब है, क्योंकि वहाँ सारे मैनेजर ब्लॉक थानामंडी एंड ब्लॉक टोटल। Good morning everyone. Myself Bisma Bhai, MIS currently now Nasaragram. Good morning. My name is Aftab Ahmed. मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर मिर्चारा एंड कालाकोट ब्लॉक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, myself Fajal Ahmed Bhatt, MIS ब्लॉक टोटल एंड ब्लॉक दराल। Good morning everyone, myself Mr. Reis Ahmed, Block Manjapur and Rajouri, MIS. Good morning everyone. Myself Taslim Arif, Block Program Manager Manjapur and Rajouri. नमस्कार, मेरा नाम सुशील शर्मा है, मैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सीडी ब्लॉक से हूँ, सुंदरबनी और दराल। नमस्ते, मेरा नाम जावेद सोफी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर नैनाला राजौरी और एडिशनल ब्लॉक मेरा ब्लॉक राजौरी। ठीक है, जो FIS है वो अभी और नए भी लगाते हैं, ठीक है, परसों हमने ऑर्डर दिया। तो ये हमारा स्टाफ यहाँ बात को लेके कि मेरा स्टाफ अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे और जो नहीं बैठता है उनकी मतलब बिना सोचे समझे मेरे हाथों से तनख्वाहें बंद होती है, क्योंकि अगर आप फोन पे ही काम करने वाले हो तो फिर आपका हमारे साथ काम नहीं चलेगा। दिस इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट। सो आई वुड नाउ रिक्वेस्ट अरुण जी टू प्लीज वो आप अपना बात बताएं और थोड़ी सी डोगरा जो आप हाथ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू मैडम जी। मंच पर विराजमान मैडम इंदु कमल चिप जी, पूर्व डिप्टी कमिश्नर रियासी, आपका तमाम बीडीसी, डीडीसी और PRI मेंबर पंच साहिबान की तरफ से वेलकम है। डिपार्टमेंट है, सभी यहाँ स्वागत है। मैडम इंदु कमल चिप किसी पहचान की मोहताज नहीं, बहुत पुरानी जानकारी रखता हूं। मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे तमाम जानकारियों की जानकारी रहती है। ये बीडीसी से असल तक कोई लेना देना नहीं। मैडम जी ने वहां बहुत एक नेशनल लेवल का सेमिनार चल रहा था, तो हमें कुछ आरडीडी की मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बोला कि यहाँ हमने रूरल हार्ट्स खोले हुए हैं। तो मैंने यूनियन सेक्रेटरी वहां बैठे थे, मंत्री बैठे थे, मैंने बोला ये कोरा झूठ है, ये ऐसा है नहीं है। तो अगर ये सच है तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहबान, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट बैठे हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये बात ग्राउंड में नहीं है। तो उसको यूनियन सेक्रेटरी के सामने पैसा दिल्ली गवर्नमेंट देती है, तो पैसा अगर सही से उपयोग ना हो और ग्राउंड में ना लगे, सिर्फ पोस्टों में ही रहे, तो वो हमें कभी भी मंजूर नहीं है। तो मैडम, परमात्मा ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने आपको उम्मीद NRLHM डिपार्टमेंट दिया, ये ऐसे नहीं मिल गया। NRLHM में काफी मेरे मित्रगण डायरेक्टर रह चुके हैं, उनमें से एक अरुण महाराज जी भी हैं, बड़े क्लोज मित्र हैं मेरे। बड़े सारे और भी डायरेक्टर आए, लेकिन इनका
देखा नहीं। चलता है, चलता भी होगा। आपने इतने जो मैंने जिला के इतना अमाउंट जिनके बताया, अभी जब से आप आए हैं तो उम्मीद को सही उम्मीद जगी है। उम्मीद जो है एक आपका एक आयाम है, डिपार्टमेंट तो एनआरएल में है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो बड़े सारे विभागों से मिलकर काम कर रहा है। तो मुझे पता तो तब चला कि जब आपके छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेटर हैं जो प्राइवेट मेरे ख्याल में आपने हायर किए होंगे, वो मुझे पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो कठुआ से कोई सांबा से कुछ पूरी टीमें आई थी यहाँ पे, उन्होंने ग्रुप बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मैं बड़े इंटरेस्ट के साथ उनके साथ जुड़ा और सुंदरवनी के अंदर मैक्सिमम देव कातर सिया बलराई बजवाल पहली फ्लोर जितना भी अपना उम्मीद के साथ जुड़ो, मैक्सिमम बच्चियों और महिलाओं को इसके साथ जुड़ो, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपनी मदद खुद करो, जैसे डीडीसी साहब ने बोला है कि आरडीडी तहसील बताओ। तहसील रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, ब्लॉक की रजौरी। अच्छा, और पंचायत छातापुर करना। क्या बात, ये टोकरियाँ बनाती हो? जी हाँ, मैं टोकरियाँ बनाती हूँ, गुलदस्ते बनाती हूँ और किचन भी बनाती हूँ। मैंने दूर से लाए नहीं। क्या बात, बैठो आगे ज्यादा। तहसील का नाम जरूर बताना। समानता है तुम्हारा? भी हो, डिस्ट्रिक्ट भी रजौरी है और तहसील हमारी पन्ना मंडी है। अच्छा, कितने देर से जुड़ी हो यहाँ? मेरा नाम मैं कपड़े सिलाई कालाकोट से हूँ। नाम मेरा अंजू देवी है और मैं काफी बहुत सरसा थी वहाँ पे आइए, एक कोई स्वेटर बदलाओ। अब मैं सभी लड़कियाँ जो कि इसमें काम करती हैं स्वेटर में, ठीक है, मैं सबको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि अब ये स्वेटर आपका रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, किश्तवाड़ में, मचेल यात्रा में वहाँ दिख जाएगा, दिखेगा ना? तो कभी आप लोगों ने सोचा कि मचेल यात्रा में जाया जाए और वहाँ सामान लेकर जाए? दिख सकता है। मैं सीआरआई बैठे हैं, यही लोग फैसला लेने वाले लोग हैं आजकल, और यही चीज आपकी वहाँ पे दिख सकती है। तो अगली बार कभी भी मचेल यात्रा कपड़े से काम हो रहा है। और जब मैंने उन लड़कियों के जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये जब वहाँ सड़कों पे बैठने का और बैठेंगे तो हमारी लड़कियों को तो दिक्कत होगी, फिर होनी चाहिए, धड़ल्ले से पैसा कमाना, इसको कोई परेशानी ना आए। सारे समाज की ये जिम्मेदारी है, लड़कियों की खुद की भी है। तो इसलिए जब 12:30 बजे 12 बज जाते हैं फिर वो क्या करते हैं, वेट करते हैं। उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, कोई गाड़ी लेके आ जाता है, बाहर बैठा रहता है कि ये काम पूरा कर लेगी, मैं इसको वापस ले जाऊंगा। कभी भाई आ जाता है, वो बैठ जाता है। तो इसमें हम 10 ग्रुप को 3-4 महीने चलाते हैं, फिर 10,000 और देते हैं 6-7 महीने में, फिर उसको, क्योंकि जो हमारा एंट्री है यानी 1% से भी चलता है कि मेरा कोई बिजनेस उड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बिफोर कोई बात नहीं बताया, निकल जाएगी, ये नहीं निकलेगा। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रेक्टेंगल तो ये शहर में निकल, व्हाट आई वांटेड टू से, सो रेवेन्यू मिशन डायरेक्टर JK RLM मैडम इंदू कणवाल चिप जी हैं, जो आज डाक बंगला के अंदर बहुत सी बहनें हमारी 35 सरपंच सारे एकत्रित थे। मैम से जानते हैं यहाँ पे जो मसले सारे डिस्कस हुए हैं। मैम, कितनी योजनाएं हैं आपके इस विभाग की, और उन योजनाओं को किस प्रकार आप ग्राउंड पे क्रियान्वयन कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं मिशन डायरेक्टर हूँ जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको कि हम उम्मीद भी कहते हैं। अब हमारी ये जो स्कीम है, ये गाँव की महिलाओं के लिए स्कीम है। कोई भी महिला जो 18 साल से ऊपर की है, उसमें अपर एज लिमिट कोई नहीं है, चाहे वो 90 साल की है, चाहे 100 साल की है। अगर उसके हाथ पैर सलामत है, आंखें चल रही हैं, कोई काम कर रही है, वो हमारे साथ जुड़ सकती है। पढ़ाई लिखाई की कोई लिमिट नहीं है, अनपढ़ लड़की भी हमारे साथ काम कर सकती है, पढ़ी लिखी भी काम कर सकती है। हमारे यहाँ सिर्फ टोकरियाँ नहीं बनती, हमारे यहाँ सिर्फ छज्जे नहीं बनते, हमारे यहाँ बैंक के काम होते हैं
और हमारे यहाँ पर पशुपालन होता है, डेयरी होता है, मुर्गी पालन होते हैं, और हमारे लड़कियां जो हैं नरेगा की पेमेंट कर रही हैं, आधार कार्ड बना रही हैं, आयुष्मान भारत कार्ड बना रही हैं। तो हम लोग 4 हिस्सों में काम करते हैं। पहला है फार्म लाइवलीहुड, नॉन फार्म लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन और सोशल मोबिलाइजेशन। तो जो लड़की जिसको घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है उसकी भी मदद हमारी तरफ से मिलती है। तो ये महिलाओं की स्कीम है। तो मैम अगर हम लोन्स की बात करें तो यहाँ पे आपने अपने भाषण में अपना सब बहनों को ये समझाया है कि उसकी गारंटी फ्री, ये हम आपसे समझना चाहते हैं कोई भी बैंक अलो नहीं करता है जहाँ तक हमारी सूत्रों की जानकारी है। ऐसा है कि जो मैं गारंटी की बात कर रही हूँ तो 10 लाख तक जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की माताओं और बहनों को कोलैटरल नहीं है, किसी किस्म की चीज़ को हमने गिरवी नहीं रखना, कोई गारंटी नहीं है, बिना गारंटी के काम है। मगर मैं साथ साथ ये हमेशा जोड़ती हूँ कि ज़बान की गारंटी है, उसूलों की गारंटी है। हमारा NPA 0.9% है जो बताता है कि मेरी लड़कियाँ जो हैं बड़ी ईमानदारी से लोन जो है वो वापस करती हैं। मैम एक प्रमुख सवाल ये है कि जिस प्रकार से NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, क्या इन संस्थाओं को भी उम्मीद की तरफ से कोई सहयोग मिलता है समाज में कार्य करने के लिए? देखिए NGOs काबिल होनी चाहिए, पहली बात ये, उनका काम ज़मीन पर होना चाहिए क्योंकि हर किस्म की NGO है। दूसरी चीज़, अगर NGO काम करना चाहती है पहले उनको हमारे दफ्तरों में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट में रिपोर्ट करना है, अपना काम बताना है और उसके बाद हम देखेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ने लायक है या नहीं, हमारे वो काम आ सकती है या नहीं। दूसरी चीज़ आपने कोऑपरेटिव्स बोला, बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के साथ अब हम लोग अपनी जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उसको कोऑपरेटिव की शक्ल देने लगे हैं, अभी देना शुरू हो गए हैं। हमारी कई कोऑपरेटिव्स बन चुकी हैं क्योंकि कोऑपरेटिव बनने का मतलब ये है फिर खरीदार को आसान हो जाता है हमसे सामान खरीदना, सो वो हम बना रहे हैं। तो जो आप सामान बना रहे हैं, जिस प्रकार लाइवलीहुड है, गाँव के अंदर हैं, छोटे छोटे उत्पाद हैं, तो जो एक दूर दराज का गाँव है जहाँ पर साक्षरता दर कम है, तो वहाँ पर लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए विभाग किस तरह के प्रयास कर रहा है? उसको रोकना है। जो साक्षरता, मैंने आपको पहले बोला कि पढ़ाई लिखाई इंसान या महिला तब करती है जब वो दिमाग से सोचती है मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो मैं वो दिमाग पकड़ना चाहती हूँ, वो JKRLM वो दिमाग पकड़ना चाहता है। अगर जहाँ तक रहा पढ़ाई लिखाई का, उसकी कोई बंदिश नहीं है, बट पढ़ना लिखना हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ी लिखी लड़की बहुत काम आती है। बट जो बाहर दूर दराज की आपने बात की, तो मैं ये आपके सभी मीडिया के माध्यम से सब बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि एक नंबर है कॉल सेंटर का 180020202383, ये हमारा कॉल सेंटर चल रहा है 180020202383। इस पर फ़ोन करिए, आपकी मदद करने के लिए हमारा जो ज़मीन का कार्डर है वो ज़रूर आपके पास जाएगा। और आज जो मैं यहाँ पर आई हूँ वो सोशल मोबिलाइजेशन हमारी चल रही है और यहाँ पर जो DDC BDCs हैं इनकी तरफ से भी हमें न्योता गया। स्पेशली अरुण जी ने हमें बोला कि यहाँ पर आपको हार्ट की मदद हमें मिलने वाली है, तो अगर कोई लड़की खाना बनाने का काम करना चाहती है, टिफ़िन का काम करना चाहती है, सोचो और करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है कि किसी महिला ने अद्भुत ऐतिहासिक काम इस तरह के कार्यों से किया है जिससे बाकी लोगों को आदर्श मिला है, तो कोई इस तरह का उसको प्रोत्साहन करने के लिए विभाग की तरफ से कोई अवार्ड या इस तरह का कुछ उनके लिए? अवार्ड सबसे बड़ा ये है कि महिला अपने हस्बैंड या अपने भाई या अपने पिता के साथ शाना बशाना खड़े होके अपना गुजर बसर कर रही है, वो बहुत बड़ा अवार्ड है। अगर लड़की अपने घर में पैसा कमा के ला रही है और मैं उसको एक तख्ती पकड़ा दूं या एक सर्टिफिकेट पकड़ा दूं, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं ये अवार्ड से ज़्यादा अवार्ड हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बल्कि ऑनरेबल LG ने तो पिछले 26 जनवरी में हमारी महिलाओं को आर्मी और एयरफोर्स और पुलिस के साथ परेड करवाई, ये अपने आप में एक अवार्ड है। और हमारी लड़कियां लखपति हैं, लखपति अवार्ड कैटेगरी में हैं। सो अवार्ड से ज़्यादा ये है कि उनका गुजर बसर करने लायक हमारा अवार्ड से तात्पर्य ये था कि जो बाकी समाज है उनको एक प्रेरणा मिलती है। महिला ऐसी है जिसने बहुत अच्छा काम किया और वो उम्मीद के एनवलप में नहीं है, तो हमारे साथ जोड़िए। मैम लास्ट में हमारा क्वेश्चन आपसे फिर रहेगा, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसे कि बैंक लोन की आपने बता दिया सेंट्रल, क्या रिटर्न में कुछ बैंक मैनेजर्स को आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई इंडिकेशन? हमारा डिपार्टमेंट